नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग डाउन में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने सीएम आवास को खाली कर दिया है और वो अब नए बंगले में शिफ्ट हो गए हैं। फिरोजशाह रोड स्थित बंगला नंबर 5 अरविंद केजरीवाल का नया ठिकाना है। तस्वीरें भी आ गई हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब अरविंद केजरीवाल शीश महल खाली कर रहे थे। उन्होंने अपने सारे स्टाफ से मुलाकात की, पूरा बकायदा एक वीडियो भी शूट किया गया है और वो तस्वीर भी सामने आई है जब वो अरविंद केजरीवाल अपने माता पिता का हाथ पकड़कर सीएम आवास खाली करते हुए नजर आ रहे हैं। सुनीता केजरीवाल को आप देख सकते हैं, उन्होंने शीश महल में ताला लगाया और चाबी हैंडओवर की। सबसे मुलाकात करते हुए पूरे परिवार के साथ अरविंद केजरीवाल ने सीएम आवास खाली कर दिया गया है। मतलब एक पूरा का पूरा इवेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई है, लेकिन नया ठिकाना जो है अरविंद केजरीवाल का वो फिरोजशाह रोड स्थित बंगला नंबर 5 होगा, जहां उन्होंने आज पूजा पाठ के साथ गृह प्रवेश भी कर लिया है। तो नए घर से अरविंद केजरीवाल की राजनीति में क्या बदलाव होगा, क्या कुछ चल रहा है आम आदमी पार्टी के अंदर, बताएंगे आपको। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। आप जिस चीज का जिक्र कर रहे थे कि तस्वीरें आएंगी, फोटोज आएंगी, सब कुछ आ गई। जो केजरीवाल चाहते थे उस हिसाब से वो अपने दिल्ली मुख्यमंत्री आवास से निकले हैं, नए घर पहुंच चुके हैं। वहां से राजनीति में क्या बदलाव होगा? देखिए, मुझे एक आम आदमी पार्टी के लीडर ने बताया कि पूरा तमाशा किया गया। इट वॉज अ प्री प्लान थिंग कि चूंकि इसके ऊपर वो शीश महल घोटाले का आरोप है, वो एक मिनट में कह देगा भाई आतिशी हम अभी नहीं, 4 महीने के बाद तो फिर वापस आना ही है। लेकिन चूंकि ये मुद्दा उठेगा, इसलिए इसने ये एक टेम्पररी अरेंजमेंट करने के लिए, और इसने जो ये कहा, केजरीवाल ने अपने सर्कल में ये कहा कि मैं अपने माँ बाप को हाथ पकड़ के शीश महल से बाहर ले जाते हुए जाऊंगा। उसकी जो वीडियो होगी वो शीश महल के ऊपर उठे हुए सारे सवालों का जवाब हो जाएगा कि भाई हमने छोड़ दिया। तो ये देखिए कि बाकायदा फोटो शूट हुआ है कि सुनीता केजरीवाल जा रही हैं तो वो दरवाजा में लॉक कर रही हैं। भाई लॉक करके चाबी देने की क्या जरूरत है? भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, ये तमाशा किस लिए? आप घर छोड़ के जा रहे हो, चले जाओ, वहां पे अधिकारी खड़े हो, अधिकारी को चाबी किस लिए दे रहे हो? और घर का दरवाजा कौन सा दरवाजा है पता नहीं। भाई घर खाली करो, दरवाजा तो बाहर मेन गेट में होगा ना। किसी कमरे का दरवाजा खोल के आप उसको दे रहे हो चाबी और फोटो, और चेहरा जिस तरह का उदास होते हुए जा रहे हो, बाहर निकल रहे हो, गले, ये तमाशा किस लिए? भाई दुनिया में क्या आप पहले व्यक्ति हो जो अपना कोई सरकारी ऑफिशियल निवास छोड़ रहा है? आपने कभी देखा मायावती को? मायावती मुख्यमंत्री थी, छोड़ के गई, चाबी देते हुए तस्वीरें आई क्या उनकी? या चाबी देते हुए तस्वीरें आई अखिलेश यादव की या लालू यादव की, रबड़ी यादव की? भाई कोई माने ये अजूबा कहानी, एक तमाशा इसने शुरू किया राहुल गांधी ने कि भाई उसका घर छीना जा रहा है, घर छीना जा रहा है, तो वो भी चाबी देता हुआ है फोटो खिंचाने के लिए। और ये पूरा प्रोपेगेंडा। अरे भाई तुम्हारा घर नहीं है, ये सरकारी आवास है। जब तक तुम मुख्यमंत्री के लिए मुख्यमंत्री, ये बताओ तुम ये जो मॉरल करप्शन कर रहे हो, कट्टर ईमानदार और बहुत अपने आप को जो है दैवीय गुण वाला व्यक्ति जो बताते हो, तुम दूसरे के घर में क्यों गए? घर अलॉटेड है अशोक मित्तल को, वो सांसद है राज्यसभा का पंजाब से, उसको हटा करके तुम उसके घर में घुस गए और वहां घुस करके गृह प्रवेश कर रहे हो और ये कह रहे हो बहुत बड़ा त्याग कर रहे हैं। अशोक मित्तल और उनकी पत्नी भी नजर आई जो गृह प्रवेश के वक्त वहां पे मौजूद। अरे भाई मरता क्या ना करता? भाई मोदी जी किसी को कुछ बोल देंगे, पार्टी के अंदर में कोई मना करेगा? ये जो है आप किसी का घर है उसको निकाल के बाहर फेंक दिया। सवाल इस वीडियो को लेकर खड़े हो रहे हैं कि आखिर बस 2, वो भी मिनी ट्रक, क्या इतने में केजरीवाल का सामान आ गया और 2 ट्रक के साथ वो शिफ्ट हो गए? इसका मतलब है जैसे हम लोग टूर के लिए जाते हैं कहीं बाहर घूमने के लिए, तो 3-4 सूटकेस तो हो ही जाता है, और 4 महीने के लिए जाएंगे तो फिर वही टेम्पो ट्रक में आ जाएगा। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ कि भाई वहाँ पे अभी कुछ होगा नहीं, सब कुछ सामान वैसा ही रहेगा, 4 महीने के बाद तो फिर हम वापस आएंगे ही, इस अंदेशे से वो जो है अभी टेम्पररी वहाँ पे वो गया है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई मकान तो छोड़ा मनीष सिसोदिया ने भी, मनीष सिसोदिया
उस घर को कब्जा करके रखा हुआ था जो आतिशी मारलेना के लिए था, है ना, मथुरा रोड पे। अब वो तो जब उसने इस्तीफा दे दिया तो फिर भी वो वहीं पे रहा, क्योंकि आतिशी ने कहा कि भाई आप वहीं पे रहो। अब ये पहुंचा फिरोज शाह रोड तो ये राजेंद्र प्रसाद रोड में पहुंच गया। इसने हरभजन सिंह के घर को जो है वो खाली करवा दिया, लेकिन उसकी चाबी वाबी देते हुए उनकी पत्नी के साथ वो ड्रामा दिखा नहीं। कारण क्योंकि वो जहां रह रहा है वहां पे उस घर को लेकर के कोई घोटाला नहीं था। यहां शीश महल के ऊपर सवाल खड़े हो रहे थे, तो किस तरीके से इस पाप से अपने आप को मुक्त किया जाए कि लोग आगे सवाल न करें, इसलिए ये फोटो शूट करके जो है घर से बाहर निकाला। भाई दुनिया भर में जितने IAS अधिकारी हैं उनका ट्रांसफर होता है, बड़ा अच्छा अच्छा घर होता है, बड़ा अच्छे अच्छे मैंने जो है उनके गार्डन वगैरह सब कुछ होता है। DM जो होता है भाई उसकी बदली हो जाती है तो वो छोड़ के जाता है, तो कोई इस तरह का रोता गाता है, उस तरह का मीडिया इवेंट होता है, नहीं होता है। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, वो कब कैसे घर से बाहर निकले उसके लिए वीडियो शूट किया था क्या? चाबी देते हुए तस्वीर आई थी क्या? ये बेकार की चीजें। ये आदमी ऐसा है, हर चीज में ये बिल्कुल ड्रामा तो क्रिएट किया गया और जितने भी वीडियो शूट हुए हैं वो आम आदमी पार्टी के सारे नेता शेयर भी कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल हैंडल से भी शेयर किया जा रहा है और आम आदमी पार्टी का कहना है कि अब जनता जो है ईमानदारी का ठप्पा लगाकर केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे। भाई ये तो अजीबोगरीब पार्टी है। जो काम कोर्ट का है वो कह रहे कि भाई जनता करेगी, जो काम जनता का है वो आप कह रहे हो भाई कोर्ट करेगी। आपका कोई ठौर ठिकाना है या नहीं है? आप चुनाव लड़ोगे, चुनाव जीत जाओगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको जो है कोई क्लीन चिट मिल जाएगा। भाई क्लीन चिट मिला हुआ था ना लालू यादव को आपके मुताबिक, कि लालू यादव तो चारा घोटाला में उसने इस्तीफा दिया, फिर बार बार वो जीतता रहा, वहां सरकार नहीं गई, वहां RJD की सरकार बनी रही, तो क्या वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट मिल गया? और अगर ईमानदारी का सर्टिफिकेट लालू यादव को मिल गया तब तुम गाली क्यों दे रहे थे? तब तुम क्यों गाली दे रहे थे? तुम क्यों जंतर मंतर से और रामलीला मैदान से ये कहते थे कि लालू महाभ्रष्ट है? भाई चुनाव तो जयललिता भी जीत गई, चुनाव तो तमाम उस तरह के घोटालेबाज लोग चुनाव जीत रहे हैं। तो चुनाव जीतने का और ईमानदारी का ठप्पा, ये किस तरीके से ये लोगों को भ्रमित करने का काम करते हैं, ये उसका एक एग्जाम्पल है, उसके अलावा कुछ नहीं है। देखिए केजरीवाल क्या कर रहे हैं, केजरीवाल उनको और कुछ नहीं सूझ रहा, उनको फरवरी में होने वाला चुनाव नजर आ रहा है। तो एक एक करके वो अपने ऊपर लगे हुए, ये आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है, इट इज अ पार्टी ऑफ केजरीवाल, फॉर केजरीवाल एंड बाय केजरीवाल। और वो एक एक करके अपनी गोटियों को फिट कर रहा है कि एक तो पूरी तरीके से हमें जो शराब घोटाले में जेल हुआ, आप जा रहे हो उसी मुद्दे के ऊपर कि अब जनता हमको बताए कि मैंने घोटाला किया या नहीं किया। भाई तो कोर्ट में डिसाइड होगा ना। और इसके प्रवक्ता जाकर के कहते हैं कि भाई कि कोर्ट ने हमें क्लीन चिट दे दी, अब भाई बेल मिला है, अभी इसकी सुनवाई शुरू होगी। और दूसरा जो बड़ा घोटाला जिसके ऊपर ये शीश महल का था, कि शीश महल में आपको याद होगा कि शीश महल में एक बार जो है वो पैदल चला करके बाहर लेकर के आया था कि भाई इतना सारा कुछ पुलिस पूछताछ करने वाली है, तो उनको बाहर लेकर के आए चलाए। तो ये वीडियो बनाने में बड़ा माहिर है। तो ये 2-3 चीज़ें जो केजरीवाल के ऊपर चिपकी हुई हैं उसको वो धोने की कोशिश में लगा हुआ है। तो उसे ये लगा कि भाई ये घर से बाहर निकलने का ये तस्वीरें इतनी पावरफुल होंगी। आप ये देखिए बिल्कुल हाई किसी फ़ोन से लिया हुआ तस्वीर नहीं है ये बाकायदा गिम्बल वगैरह के साथ जो है बहुत ही हाई क्वालिटी मैंने 4K में शूट किया हुआ ये पूरा तमाशा है। तो खैर वो एक कहानी अलग। लेकिन आगे क्या करेंगे केजरीवाल? पहले इस्तीफा दिया, अब CM आवास छोड़े, अब अगली उनकी क्या रणनीति? अब क्या सरकारी अस्पताल जाएंगे, वहां दिखाने की कोशिश करेंगे कि नहीं अस्पताल में बहुत अच्छा इलाज चल रहा है? आगे क्या है, आगे क्या करें? देखिए ये अस्पताल जाएंगे तो बेनकाब हो जाएंगे, स्कूल जाएंगे तो बेनकाब हो जाएंगे। कुछ जगहों पे जहाँ जहाँ इसने क्लासरूम्स वगैरह बनाई हैं वहाँ पे जाकर के ये फोटो शूट करेंगे। मैं तो बार बार कहता हूँ कि अगर हिम्मत है, मजाल है अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना को, तो आप मीडिया के लिए स्कूल को जो है आप फ्री कर दो,
कि मीडिया कैमरास को जो है स्कूल में घुसने दे दो, हॉस्पिटल में तुम घुसने दे दो, आप तो वहां घुसने नहीं देते। कारण आपने तो, ये अकेली सरकार है जिसने सचिवालय में कैमरामैन वगैरह को अंदर घुसने मना कर दिया। पत्रकार अब नहीं जा सकते, जहां मंत्रियों का जो फ्लोर है, 6th फ्लोर है शायद, वहां पे आप नहीं जा सकते, वहां पे मना कर रखा है। तो अभी देखिए इनके साथ अभी दिक्कत क्या है। अभी टिकट बंटवारे को लेकर के एक बहुत बड़ा एक चैलेंज होगा केजरीवाल को। विधायकों के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा निराशा वाली स्थिति बनी हुई है। किसको टिकट मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, उसको लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। पार्टी में गुटबाजी है। तो ये सारी चीज़ों को अभी केजरीवाल के लिए आगे बहुत ही मुश्किल रहा है। धन्यवाद सर अपडेट के लिए। तो वाकई में देखना दिलचस्प होगा कि पहले तो केजरीवाल ने इस्तीफा दिया, उसके बाद अब सीएम आवास उन्होंने छोड़ा, अब आगे क्या अरविंद केजरीवाल करते हैं। हालांकि कल ये कंफर्म हो चुका था कि अरविंद केजरीवाल फिरोजशाह रोड स्थित बंगला नंबर 5 में शिफ्ट करेंगे और आज वो तस्वीरें, वीडियो, फोटो सब कुछ आ चुकी है। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री आवास खाली कर दिया है, वो बंगला नंबर 5 फिरोजशाह रोड पर शिफ्ट हो चुके हैं अपने पूरे परिवार के साथ। नए घर का गृह प्रवेश भी हो चुका है, जिसकी तस्वीरें और फोटो सब कुछ आ चुकी है। मतलब फुल ड्रामा भी आज अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से किया गया। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।